बीरभूम में पिछले दिनों हुई कथित हिंसा को लेकर राज्यसभा में हंगामा। राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली ने की पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। पाकिस्तान में मचा सियासी घमासान, संसद की कार्यवाही स्थगित। 28 मार्च को पेश हो सकता है इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। गीता श्लोक पर मध्य प्रदेश में बयानबाजी जारी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सज्जन वर्मा पर किया कटाक्ष, कहा नहीं उड़ाना चाहिए धार्मिक ग्रंथ का उपहास। और छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर मंत्री चौबे का बयान, कहा भारतीय जनता पार्टी लूट की सरकार, बघेल राज में मिलता है सुख। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में बीरभूम में पिछले दिनों हुई हिंसा को लेकर राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला, जिसके कारण कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली ने शून्यकाल के तहत बीरभूम मुद्दे को उठाया और भावुक हो गई। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बीजेपी सांसद की मांग पर तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध किया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मध्य प्रदेश में सज्जन सिंह वर्मा के गीता के श्लोक पर सियासी घमासान जारी है। वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा कई बड़े पदों पर हैं। बीजेपी की आलोचना करना उनका अधिकार है, लेकिन उन्हें धार्मिक ग्रंथ का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फिल्म पर दिए गए बयान पर भी जवाब दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल को देश समझ रहा है, दिल्ली में भी हिसाब होगा। आलोचना की बात नहीं है, वो बुजुर्ग हैं, 70 साल के अनुभवी नेता हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। अब उनसे ये कैसे उम्मीद कर लें। और सज्जन भैया, आप भी क्या राहुल बाबा जैसे इच्छाधारी हिंदू हो क्या? आपको भाजपा की आलोचना करने का अधिकार है, किसी फिल्म की पैरोडी पे ही कर देते। हमारा ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसकी हम पूजा करते हैं, उसका उपहास काहे को उड़ाना था आपको? दरअसल है क्या कि वो कबीर खान की पिक्चर को टैक्स फ्री करते हैं, वो स्वरा भास्कर की फिल्म को वो टैक्स फ्री करते हैं, तापसी की पिक्चर को, हैदर तापसी की को वो टैक्स फ्री करते हैं। उसको यूट्यूब पे डालने की नहीं कहते। लेकिन ये द कश्मीर फाइल को, कश्मीर की सच्चाई सामने आई तो वो क्यों करेंगे? उसको यूट्यूब, उनको नहीं कहा उन्हें यूट्यूब पे डालने को, उसको टैक्स फ्री कर दिया। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले थे ना वो। केजरीवाल जी, देश समझ रहा है आपको भी अब धीरे धीरे, और दिल्ली में जरूर हिसाब होगा इन चीजों। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां गोरेला पेंड्रा में मां कल्याणिका पब्लिक स्कूल में कक्षा 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। कॉमर्स संकाय में 31 छात्र छात्राओं ने टॉप किया। प्राचार्य डॉक्टर विनीत गाबा ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 और आगामी सत्र की रूपरेखा के संबंध में विस्तृत से जानकारी दी और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। जहां आर्ची अग्रवाल ने 100%, आंशिका अग्रवाल 95%, जयती ताम्रकार 92%, तो वहीं कक्षा 10वीं में 56 छात्रों में से जल सुल्तानिया 58%, अनुराग अग्रवाल और याशिता कश्यप 97%, नीतेश जोशी ने 96% अंक हासिल किए। इस तरह सभी टॉपर छात्रों का सफल परीक्षा परिणाम रहा। बैरागढ़ में करोड़ों की लागत से गुलाब उद्यान को विकसित किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा पहुंचे। इस दौरान विधायक शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उद्यान को स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि इस उद्यान में बैठने के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आप 3 तारीख को करें। अमर शहीद हेमू कालानी जी की ये जन्म शताब्दी वर्ष है और हम चाहते हैं कि हेमू कालानी जो स्टेडियम है ये 1 साल के अंदर सज धज कर तैयार हो, नौजवान यहाँ पर खेलें, हेमू कालानी जी का स्मरण करें, भारत माता के जयगान करें और जब दुश्मनों के खिलाफ खेलने जाएं तो भारत का तिरंगा आसमान में उड़ाने का सामर्थ्य जुटाएं। इसलिए संत हृदयराम नगर का ये यशस्वी स्टेडियम हेमू कालानी जी के नाम से बने और 1 साल में इसको
रेडी करना है, प्रतिमा लगाना है, प्रतिमा का अनावरण करना है, स्टेडियम को खेलने योग्य बनाना है, मैच की गतिविधियां निरंतर चलें। पृथ्वीपुर में देवदूत बनकर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार की मदद की। दरअसल पुलिस ने आधी रात रास्ते में फंसे पीड़ित परिवार को सकुशल उनके घर पहुंचाया। एसडीओपी संतोष पटेल ने बताया कि गश्त के दौरान एक परिवार रास्ते में खड़ा मिला, जिन्हें एम्बुलेंस चालक ने पैसे न होने के चलते देर रात को रास्ते में छोड़कर भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने अपने वाहन में बिठाकर पीड़ित महिला और परिजनों को सकुशल घर पहुंचाया। क्या है साहब, हमारे जैसे 1000 रुपया बच्चे पे। इनकी बच्ची है जी, हमारी बच्ची तो चलो तभी ये तुम्हारे दामाद है। हम लोग इस उद्देश्य से निकलते हैं कि पुलिसिंग करेंगे, किसी के साथ गलत काम ना हो, कोई गलत गतिविधि ना हो। और उसी दौरान आज हम जब भ्रमण पर थे तो देखा कि एक महिला बैठी हुई थी और उसके साथ एक व्यक्ति था, गोद पे कुछ लिए हुए था। हमने उनसे पूछा तो पता चला कि वो बड़े परेशान हैं और उनका जो नवजात बच्चा था वो मृत हो गया था। झांसी से गांव जा रहे थे, मनेथा गांव, तो वो रास्ते में एम्बुलेंस वाला छोड़ गया था, पैसे नहीं थे इनके कारण। तो हमने उनसे पूछा तो उनको उस समय रात के 2 बजे थे, मदद की जरूरत थी, तो हमने उनको अपनी गाड़ी से लेकर उनके घर तक छोड़ा था। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपने फायर ब्रिगेड को आग बुझाते देखा होगा, लेकिन यदि फायर ब्रिगेड में ही आग लग जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही एक हादसा शाहजहाँपुर जिले के मक्सी थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां गेहूं के खेत में आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो यह हादसा नशे में धुत अप्रशिक्षित ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है। ड्राइवर ने बगैर सोचे समझे ही आग के घिरे हुए खेत में फायर ब्रिगेड गाड़ी को उतार दी। इस दौरान मौके पर मौजूद किसानों ने ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत ड्राइवर ने किसी की एक न सुनी और कुछ देर में आग की लपटों में दमकल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां वो दमकल की गाड़ी भी जल गई और खेत में रखा हुआ भूसा और गेहूं जलकर खाक हो गया। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए सुजालपुर से पिंटू सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, या प्रशासन कहें या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कहें, फायर ब्रिगेड की टीम कहें, सभी की लापरवाही देखी जा रही है। कोई सतर्क नहीं है इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए। जिस तरीके से गर्मी आते ही खेतों में आग लग जाती है, इसके लिए कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कोई सतर्कता नहीं बरती जा रही, जिसके चलते आज खेत में आग बुझाने गई दमकल की गाड़ी में ही आग लग गई है। प्रियंका, बिल्कुल सही बात है। देखा जाए तो पूरे जिले के अग्निशमन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से भगवान के भरोसे चल रही है। मक्सी के पास हुई इस दमकल जलने की घटना ने वास्तव में पूरे जिला प्रशासन को एक प्रश्न चिन्ह के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जहां पर देखा जाए तो पूरे शाहजहाँपुर जिले में कुल 13 दमकल हैं जो आग बुझाने का काम करती है। वहीं शाहजहाँपुर और शुजालपुर को देखें तो 4 और 3 वाहन वहां भी बड़े स्तर पर तैनाती किए जाते हैं। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा होता है कि जब दमकल के जो वाहन चालक रहते हैं उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, मतलब गैर प्रशिक्षित लोग इस दमकल को चला के अपनी लापरवाही का हर्जाना बेचारे किसानों को भुगतना पड़ता है, जैसा कि इस घटनाक्रम में भी हुआ। यहाँ पर भी 100 बीघा के खेत में जो कि बराली होती है, गेहूं की फसल कटने के बाद बराली में आग लगाने के लिए किसान कार्य करता है और कहीं ना कहीं पहले हाई कोर्ट के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद से भूसा बनाने की मशीनों के द्वारा इस बराली का उपयोग भूसा बनाने में किया जाता है। वहीं विद्युत मंडल की कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से इस पूरे खेत में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से। और जब इसकी सूचना दमकल को दी गई, नगर पालिका मक्सी को दी गई, तो वहां से जिस दमकल के कर्मचारी को वहां भेजा गया तो वह पूर्ण रूप से अशिक्षित था, नशे में धुत था, पूरी तरह से उसने नशा किया हुआ था। और जैसे ही वह आग के खेत में दमकल लेकर गया तो वहां के स्थानीय ग्रामीण जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने बताया है, उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया कि इस तरह से आपकी गाड़ी में भी आग लग सकती है, लेकिन उसने बिना किसी की बात को माने हुए उस जलते हुए खेत में अपनी दमकल वाहन को घुसेड़ दिया। कुछ ही देर में देखते ही देखते पूरा दमकल वाहन भी वहां धू कर जलने लगा। ये स्पष्ट रूप से प्रशासनिक लापरवाही भी इसमें कहीं ना कहीं सामने आती है। प्रियंका, जिस तरीके से दमकल की जो गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ था वो नशे में धुत था पूरी तरीके से, तो क्या नशे में धुते ड्राइवर को गाड़ी चलाने की जब हम देखते हैं कि परमिशन नहीं होती है, उसके बाद भी दमकल विभाग ने इस तरह की मतलब कहना चाहिए एक लापरवाही बरती कि नशे में धुत ड्राइवर को भी भेज दिया? हाँ बिल्कुल, जैसा कि जो प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि यह घटना जब आग लगने की जब घटना गई
तो उनने सबसे पहले वहां के स्थानीय थाने पे फोन लगाया। थाने से उनको सूचना मिली कि हम तो आ ही रहे हैं, आप नगर पालिका की फायर ब्रिगेड का नंबर उन्होंने वहां से उपलब्ध करवाया। बोले आप फायर ब्रिगेड को भी फोन लगाओ, हमसे पहले फायर ब्रिगेड वहां पहुंच जाएगी। लेकिन काफी 1 से 1.5 घंटा बीतने के बाद भी फायर ब्रिगेड में शायद उस तक पदस्थ जो तैनात अधिकारी होगा नहीं, ड्राइवर होगा नहीं, और यह इस स्थिति में था, पूर्ण रूप से नशे की स्थिति में। तब कहीं जाके प्रशासनिक दबाव के कारण इसको वहां जाना पड़ा और यह नशे की स्थिति में वहां गया था। नशे की स्थिति में जाने के बाद इसने जो घटनाक्रम जो घटित हुआ है वह प्रत्यक्षदर्शी आप देख सकते हैं किस तरह से कि धू करके दमकल का पूरा वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, पूरी तरह से राख हो गया। प्रियंका, पिंटू, ये किस समय की घटना है, कब ये घटना घटी है और अभी तक का ताजा अपडेट क्या है? ताजा अपडेट में तो अभी तो कुछ नहीं। जो स्थानीय पटवारी उसने जगह का मौका मुआयना किया है। जो किसान जिसका 150 बीघा के खेत का निकला हुआ भूसा और गेहूं वो भी जलकर खाक हो गया है, और 100 बीघा के आसपास जो पराली जली है उसका अवलोकन करके प्रत्यक्ष मुआवजा दिलवाने की बात वहां के पटवारी ने कही है। अभी तक संबंधित विभाग के जो ड्राइवर है जिसकी लापरवाही से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबर भारत के द्वारा जब स्थानीय सीएमओ से बात करना चाहा तो उसका फोन बंद पाया गया है। प्रियंका जी पिंटू, ये तो बड़ी लापरवाही है जो कि सामने आ रही है। हमारी टीम भी लगातार कोशिश कर रही है लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपको बता दें। और जिस तरीके से ये ड्राइवर फरार हो गया है और लोगों की, वहां पे जो लोग मौजूद थे उनकी जान को जोखिम में डालकर वो फरार हो गया, जरूर उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और हो सकता है अभी खबर भारत ने इस मुद्दे को उठाया तो इसके बाद उस पर कोई ठोस कार्रवाई हो सके। पिंटू, बहुत शुक्रिया आपका। बिजूरी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपनी समस्याओं को लेकर अनूपपुर कार्यालय के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने बताया कि परीक्षा केंद्र कोतमा में बनाया गया है और परीक्षा का समय 3 बजे से शाम 6 बजे का है, जबकि उन्हें आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छात्र छात्राओं का कहना है कि बिजूरी कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया जाए। छात्रों ने मांग की है ये, और उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो वो परीक्षा का विरोध करेंगे और कॉलेज गेट में तालाबंदी की चेतावनी भी उन्होंने दी है। ये समस्या है कि हमारा मतलब बिजली को कॉलेज हमारा मतलब परीक्षा केंद्र वहीं बनाया जाए। क्यों ऐसा चाहती हैं आप? हम लोग इसलिए चाहते हैं काहे कि 3 बार एग्जाम का टाइम 3 से 6 है तो हमको एग्जाम आने का जाने का दिक्कत होता है। यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हम यहाँ बिजली को परीक्षा केंद्र बनाने के उद्देश्य से आए हैं और हम सुबह से निकल चुके हैं। 60 किलोमीटर दूर बिजली है इधर से, और हम कलेक्टर मैम से मिलने आए हैं। उन्हें क्या चाहती हैं आप? हम यह चाहते हैं कि बिजली में परीक्षा केंद्र बनाया जाए, क्योंकि बिजली में 800 बच्चे बिजली में हैं और 400 बच्चे हमसे 10 किलोमीटर दूर राजनगर है। राजनगर कॉलेज के बच्चे तो 1200 बच्चे हैं। हमारा कॉलेज काफ़ी बड़ा भी है, वहाँ स्पेस भी है, तो हम चाहते हैं कि बिजली में परीक्षा केंद्र बनाया जाए। कोई सुन ही नहीं रहा है, सब आश्वासन दे रहा है कि हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है सर। जिला प्रशासन तक बात पहले क्यों नहीं पहुंचाई? बात गई है, सब जगह बात गई। उन्होंने क्या कहा जिला प्रशासन? उन लोगों ने बोला कि हो जाएगा, देखते देखते इसका अभी तक कुछ हुआ नहीं। प्रचार क्या कहते हैं? प्रचार जी बोलते हैं कोई हो ही नहीं सकता, ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता। अभी आप क्या चाह रही हैं? सर मैं यही चाहती हूँ कि हमारा बिजली हमारा केंद्र चाहिए। बिजली महाविद्यालय में 800 बच्चे हैं और वहीं 10 किलोमीटर दूर राजनगर महाविद्यालय है, वहाँ 400 बच्चे हैं। हम लोग टोटल 1200 बच्चे होते हैं जो 30-35 किलोमीटर दूर बिजली ग्रामीण क्षेत्र से बिजली कॉलेज में बच्चे पढ़ने आते हैं। उनका परीक्षा केंद्र जो है वो कोतमा है। कोतमा हम लोग को बहुत दूर पड़ जाता है और इस समय न तो ट्रेन चल रही है न तो कोई व्यवस्था है। इसलिए हम लोग कई बार 3 महीने पहले हमने अग्रणी कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन दिया था कि परीक्षा केंद्र की मांग को लेकर, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आप क्या चाह रहे हैं? बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया की गिरफ्तारी का विरोध जारी है। इस संबंध में पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बजरंग सेना और अखंड भारत समाजी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। मंडल के सदस्यों को गृहमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कराई जाएगी और मुकदमे की वापसी जांच के बाद ही की जाएगी। सेना के उन पर ही हमला हुआ पत्रकार से पूरे मौजूद दिल्ली और ये घटना करके सुरेंद्र शर्मा जी पत्रकार संघ के अध्यक्ष रहे थे और प्रशासन ने बिल्कुल बेईमानी पूर्वक गिरफ्तार करके थाना लगा के जेल में। ये तो नीचे रख ले, मोबाइल नीचे रखो। बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया जी के साथ
पत्रकारों की सभा में हमला किया गया। हमला 3 लोगों के द्वारा किया जाता है और रणबीर पटेरिया जी की पत्नी जिनका तलाक का मामला चल रहा है, उनको आगे करके शिखंडी की भांति अचानक रणबीर जी पर हमला होता है। इस हमले की FIR कराने के लिए जब रणबीर पटेरिया जी जाते हैं तो पुलिस उनको उठाकर बंद कर देती है। प्रशासन से जब बात हुई तो ये बताया कि हम मजबूर हैं, ऊपर से प्रेशर दबाव आ रहा है, ये अधिकारी बोल रहे हैं। BD शर्मा जी के पास हम आए थे, वो नहीं है। हमें भरोसा है कि एक बार उन्हें न्याय का साथ देना चाहिए। पति पत्नी का मामला है, किसका नहीं होता? क्या जसोदा बहन और प्रधानमंत्री जी का मामला नहीं है? जैसे गृह मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय समाचार पत्र संगठन का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। उसी दौरान उनकी वाइफ आकर एकदम आनंद फान में धक्का दिया और सपाटे खींच दिए। पता ही नहीं चल पाया कि हुआ क्या। इसके बाद में हमने कहा कि पारिवारिक मामला है ये, तो छोड़ दीजिए, मगर उसमें षड्यंत्र की ऐसी बू आ रही थी कि वो पूरा प्रशासन एक तरफ हो गया और हमारा रणबीर पटेरिया का कोई सुनवाई नहीं हुई। नरसिंहपुर के बरमान चौक के अंतर्गत ग्राम कुड़ी में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को करंट लग गया। इस घटना में एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हैं। पुलिस के मुताबिक इन पर 11 kV का बिजली का तार गिरा है। घायलों को जबलपुर रेफर किया गया है। उनतीस मार्च से 3 अप्रैल के बीच 50वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप तेलंगाना में होना है। इस प्रतियोगिता के लिए नर्मदापुरम नंदिनी शहदावद का चयन हुआ है, जो प्रदेश की टीम मैनेजर स्नेहा दुबे की अगवानी में 27 मार्च को रवाना होंगी। वहीं प्रदेश के महासचिव हरदीप सिंह रूपल और खेल अधिकारी उमा पटेल सहित सभी अधिकारियों ने नंदिनी को जीत के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि नंदिनी का चयन इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय कैंप में हुआ है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए कंपटीशन के लिए तैयारी चल रही थी। हमारी स्नेहा दुबे कोच हैं NMB की, जो कि लगातार 3 घंटे 6 महीने से बच्चों को प्रैक्टिस करा रही थी। बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हैंडबॉल टूर्नामेंट में और बच्चे सब यहाँ सीनियर जूनियर सबकी तैयारी हो रही थी, जैसे हमने पहले भी अपने उसमें बताया था। और हमारे बच्चों ने रतलाम होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट को प्रेजेंट किया था रतलाम में, जहाँ स्टेट हुआ था। वहाँ हमारी ये सारे लड़कों की टीम गई थी। उसमें राहुल साहू ने अपना स्थान नेशनल प्रतियोगिता में बनाया है। और जो मेरा सिलेक्शन 50 नेशनल सीनियर हैंडबॉल चैम्पियनशिप में हुआ है और उसके लिए हमें हैदराबाद तेलंगाना जाना है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि मेरा सिलेक्शन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और अपने कॉलेज के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और स्नेहा मैम जो कि हमारे साथ थी, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात। रतलाम जिले के बाजना विकासखंड के 4 गांव में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों में भारी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके बाद जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एक्शन लेते हुए ठेकेदार पर FIR दर्ज की है। वहीं बाजना विकासखंड के उपयंत्री को निलंबित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री पर भी कार्रवाई करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि कलेक्टर को आबापाड़ा, पोनबड्डा, धौलपुरा और बड़ादामा कला और गांव के लिए कार्यों में भारी गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच के बाद मामले में कार्रवाई की गई। भोपाल के रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय शोध शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश पेटिया ने बताया कि यह शोध महोत्सव अपनी तरह एक पहला आयोजन है, जिसमें हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले सालों में शोध शिखर और विशाल रूप लेगा। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों को इसके लिए जोड़ने की योजना है। वहीं आईसेक्ट लिमिटेड की निर्देशन डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी ने बताया कि अधिकतर शोध पत्रों के आयोजन विषय पर आधारित होते हैं। यह पहला आयोजन है जो राष्ट्र के विजन और मिशन पर आधारित है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और ग्रीन इंडिया जैसी योजनाओं को केंद्र में रखा गया। डॉक्टर अदिति ने बताया कि पहली बार एक ही मंच पर शोध पत्र और शोध परियोजनाओं को एक ही मंच पर रखा गया है।
खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। भेदभाव यहाँ होगी सिर्फ खबरों